का। जी हाँ, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखो मगर प्यार से, ये वो कार्यक्रम है जिसमें श्रोता तो हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फोन करेंगे हमारे ड्राइवर साथी जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, बतौर जॉब ये कार्य करते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, कृपया अपना परिचय दें। मैं जी महेंद्र हूँ, अलवर राजस्थान से। जी, बहुत दूर से बात कर रहे हैं, हाँ जी, है ना? लेकिन फोन के माध्यम से दूरियां खत्म हो जाती हैं। देखिए, हम इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे रूबरू हो, बिल्कुल जी है बिल्कुल। ना? फेस तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक मन की आंखों से हम देख सकते हैं, यूं कहें। जी जी बिल्कुल। जी, कैसे हैं आप महेंद्र जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप सुनाइए। मौसम का क्या हाल है? वैसे तो मौसम तो दिल्ली बस और ठीक वहां है, का मौसम ठंडा। लगभग एक जैसा ही होता है, ऐसा कुछ हाँ फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क जरूर होता है राजस्थान के मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मौसम ठीक बना हुआ है, सुहाना मौसम है। क्योंकि अभी तो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, सर्दी की ओर बढ़ते कदम। हाँ जी हाँ जी, तो राजस्थान में जैसा कि होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ से ज्यादा रहता है, लेकिन अब कुछ ज्यादा है। राहत है इन दिनों। बारिश तो नहीं बिल्कुल हो रही, नहीं जी नहीं, बारिश का मौसम गया, सर्दी का बारिश मौसम आ हो रहा है। गया। जी, तो बताएं क्या ड्राइव करते हैं आप? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं? नहीं, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ट्रैक्टर हाँ जी। चलाते हैं। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर कहाँ? ये तो एक लिमिटेड उसके लिए होता है, हाँ खेतों ये के ऐसा लिए है या जी। सामान वो। हाँ, सामान जैसे मंडी में ये हुआ, बाजरा हुआ जी। और कपास की खेती अब बिल्कुल खत्म होने वाली है। हम्म। तो ये मंडी में ढुलाई करते हैं, रात में भी और दिन में भी। अच्छा, मंडी में रात को सामान पहुंचाते हाँ, होंगे आप? जैसे रात में पहुंचा दिया हम्म। तो कुछ दूर पड़ता है अलवर हम तो गांव से। कितनी दूर है मंडी आपके अलवर से? ऐसा है मतलब कोई अलवर 25-30 अलवर में ही किलोमीटर। होगी ना मंडी तो? हाँ जी हाँ जी, तो कितनी देर का सफर रहता है? बस 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, 2 घंटे लग जाते हैं? हाँ जी अलवर हाँ के जी। अलवर में ही? हाँ, रास्ते ऐसे हैं जी। जी। तो एक ही मंडी में जाते हैं, अलग अलग मंडियों में सामान देते हैं? नहीं, अलग भी जाते हैं, आगे पड़ती है मंडी खैरतल। आज कहाँ गए? आज तो खैरतल गए थे। खैरसल? हाँ जी देखिए, हमें नई नई जगहों के नाम भी पता चल जाते हैं आपके माध्यम से। हाँ जी, अब मुझे ये खैरतल मंडी खैरसल जगह नहीं पता थी। बहुत बड़ी मंडी खैरतल। अच्छा, हाँ जी, ये सब्जी वाली मंडी है या और भी कुछ है यहाँ? सब्जी की अलग है और अनाज मंडी हुई। अनाज मंडी अलग है, जी हाँ, जी। ये अलग है। जी जी, तो आप अनाज मंडी जाते होंगे ना? अनाज मंडी जाते हैं। हम्म। तो अलवर से बाहर भी जाते हैं आप? हाँ, बाहर हो। कहाँ कहाँ? अभी तक कहाँ कहाँ गए? अंदाज से दो चार नाम को याद हो, रिसेंट जहाँ गए हों। अभी तो ऐसा है, मंडी चल रही है खैरतल और अलवर, हम्म। ये 2 मंडियों में जा रहे हैं फिलहाल तो। जी, तो आप मंडी में जाते हैं, वहां भी जाहिर है बहुत से लोग होते होंगे इस समय में भी, क्योंकि सभी लोग आपके जैसा काम और भी करते होंगे। तो क्या बहुत लोग एहतियात आप बरतते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है किस तरह मास्क का? लगाते हैं मैम। जी, और मास्क लगा के सैनिटाइजर। जाते हैं जी। हाँ जी, सैनिटाइजर रखते हैं, हाथ धो लेते हैं या साबुन रखते हैं ट्रैक्टर पे ही। हम्म। हाँ, तो पानी की बोतल होती है, हाथ सब धो लेते हैं। बीच बीच में हाथ धोते रहते हैं जब भी वहां हाँ, माल रखते हैं या जो भी कुछ? और दूरी में रहते हैं, जी 6 फुट या 4 फुट की दूरी में बात करते हैं। जी।
आपका ट्रैक्टर अच्छी माइलेज दे, अच्छा काम करे, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं ट्रैक्टर के लिए? इसमें जी सर्विस करवाते हैं जल्दी। जी। जैसे चल गया ये 2 ड्राम जला दिया डीजल, हम्म। हाँ 300 घंटा हो गया, अच्छा। तो उसमें इसके फिल्टर वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। हम्म। तो पहिए वगैरह तो इसके जो है चक्के तो देर से प्रॉब्लम आती होगी कोई इसमें, क्योंकि ट्रैक्टर के तो बड़े 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 होते हैं ना। हाँ ये पिछले पहिए बहुत बड़े होते हैं और जो अगले टायर होते हैं वो छोटे पहिए होते हम्म। तो इनके जो पहिए हैं उसकी हवा वगैरह भरवाना। हैं। हाँ हवा बिल्कुल उनमें रखते हैं पूरी हवा। तो जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, जब जाने लगते हैं, तो क्या सबसे पहले चेक करते हैं? सबसे पहले पानी जी। फिल्टर और ऑयल चेक करते हैं, हम्म। इसके बाद ही आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इंसान और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो सब मशीन से काम करते हैं ना, तो जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह से पानी और अन्य जो चीजें होती हैं, ऑयलिंग वगैरह है, हवा है। जी जी जी। जैसे शरीर का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, उसी तरह हमारा जो व्हीकल होता है, चाहे कोई भी व्हीकल हम ड्राइव करें, बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, कई लोग आप देखते होंगे, आप जिस तरह से भी चलते हैं, जो भी आपका रूट रहता है, कई लोग रेड लाइट जंप करते हैं या बहुत तेजी से एकदम से शू शा करके चलाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि आप करते हैं कि नहीं? बिल्कुल आराम से जाते हैं जी। देखो मगर प्यार से, ऐसे ही चलते हैं। बहुत प्यार प्रोग्राम के टाइटल की तरह। जैसे हमारा प्रोग्राम ये है, देखो मगर प्यार से। कितने बजे आता है ये बताएं, और बताएं। ये 1:20 से आता है जी। 1:20 से 1:20 से लेकर के 1:20 से लेकर जी और 2 बजे तक। बिल्कुल, आप नियमित श्रोता हैं हमारे। हाँ जी हाँ जी, बहुत पुराने समय सुन रहा हूँ जी। और हमारा फोन नंबर क्या है ये भी अपने साथियों को एक बार बता दें, इससे पहले कि हम बताएं। नहीं, मैं बता देता हूँ जी। 2342 और जी आगे 13 2342 1309 9 2342130 दिल्ली का STD कोड 011। जी, हमारे सभी हमारे जो श्रोता साथी हैं ना, वो कोई भी हो सकते हैं और फोन करेंगे हमारे ड्राइवर साथी, ये बात भी आपको पता ही है। और आपने जैसे कि फोन किया, अच्छा आप ये ड्राइविंग का काम कब से करें, कितने बरस हो गए? मैं जी 8 से करता हूँ। 2008 से या? अच्छा, 2008 से करें। तो ट्रैक्टर आपने चलाना कैसे सीखा? ट्रैक्टर ऐसा जी, शुरू नंबर में अपना निजी ट्रैक्टर लिया था जी, घर से ही, तो आराम से चलाते चलाते, खेत खुले होते हैं जी, तो उसी में सीख गए अपने खेती में ही। तो खेतों में भी चलाते हैं? अभी आजकल खेतों में भी चला रहे हैं? हम तो खेतों में रात में भी चल रहे हैं जी। अच्छा, दोनों फसल। तो क्या ये बाजरे वाली और कपास वाली फसल है आपकी? हाँ, इनको जुताई करेंगे जी। सरसों तो बहुत ही है। वो तो काफी बड़ी। वो कब तक अच्छा आ गई है सरसों? वही पीली पीली सरसों, हरी हरी। हाँ, पीली पीली फूल वाली। बिल्कुल, नजारा ना मेरी आंखों के सामने आ गया, इतना सुंदर नजारा, और सोच के ही बड़ा अच्छा लग रहा है खेत, क्योंकि मैंने भी खेत कभी देखे नहीं और यहाँ बैठ करके खेतों का आनंद पूरा आपके माध्यम से हम ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगले महीने में पीले पीले फूल हो जाएंगे, बहुत मन लगता है। जी जी जी, बेहद। देखिए, हरियाली तो ये प्रकृति की जो चीजें हैं ना, प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, सागर है, नदियां हैं, हरियाली है, फल पेड़ सब्जी, ये सब तो इतनी खूबसूरत लगती है ना, मुझे लगता है कि मन को भी मोह लेती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, आप सच बोल रहे हो जी। आपके भी मन को बहुत मोहती हैं ये चीजें? आप तो क्योंकि लगती हैं, मन लगता है खेतों में। जी जी। मुझे लगता है कि कभी मूड खराब भी हो, हम खेत देखें, खलियान देखें और इस तरह की चीजें, तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है मेरा मूड भी खराब हो कभी तो वहीं आ जाऊंगी सीधा। वैसे तो ना हो अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, कभी इस तरह की कोई बात हो जाए तो। राजस्थान के पहाड़ों को देखो कैसे। जी जी, राजस्थान तो बिल्कुल रंग बिरंगी संस्कृति लिए हुए है, और अतिथि देवो भवा जो हमारी भारत की संस्कृति है, उसकी विशेषता वहाँ बसती है। बहुत ही रंग रंगीली लोक नृत्य, लोकगीत,
कोई लोकगीत वगैरह याद है? लोकगीत तो अच्छा, राजस्थानी बोलते हैं आप, वहाँ हिंदी बोलते हैं? मैं हिंदी बोले तो राजस्थानी बोल लेता हूँ। राजस्थानी में कुछ बोल के दिखाएं, एक आध कुछ लाइन। वो घड़ी कम्मा होता है, क्या होता है? पहाड़ पे जाते ना पत्थर लेने। जी जी। तो वहाँ क्या बोलते हैं, बाटा की ट्रॉली ले आके दो। अच्छा, ये क्या मतलब? पत्थर को बाटा बोलते हैं। अच्छा, पत्थर को बाटा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पत्थर को बाटा बोला जाता है। चलिए, एक इजाफा हमारी नॉलेज में भी हो गया कि पत्थर को राजस्थानी में बाटा बोला जाता है ना। मुझे दाल बाटी वैसे याद आया। मैंने सीधा खाने पीने से मतलब लगा लिया था, आप नहीं बताते तो मैं दाल बाटी ही समझ लेती इसको। अच्छा, गीत संगीत का शौक है, जाहिर है आपको। गीत संगीत सुनते हैं? ट्रैक्टर में सुनते हैं, घर में सुनते हैं? ट्रैक्टर में भी सुनते हैं, घर में भी सुनते हैं। कितना वॉल्यूम? खूब फुल? बिल्कुल, खेतों में तो फुल ही चलाते हैं। अच्छा, खेतों में, हाँ वो तो ठीक है आपकी बात। खेतों में तो फुल अच्छा लगता है ना, और काम करने में भी मजा आता होगा फिर। ट्रैक्टर की आवाज भी अच्छी होती, ज्यादा तो फिर फुल ही चलानी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? गीत मैं आपके पसंद का गीत सुनना चाह रहा हूँ मैं। आप बताएं, आपने राम और श्याम फिल्म का बताया था। वो तो मैंने बोला था, राम और श्याम का। जी जी भाई, जो आपकी पसंद है वही हमारी पसंद है। बिल्कुल, आपने इतना खूबसूरत गीत पसंद किया, वही हम सुनते हैं। आप भी सुनिए, हम सब आनंदित होते हैं। और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी। राजस्थान अलवर से आप बात कर रहे हैं, और आपकी पसंद का ये नगमा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। हो मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे ड्राइवर साथियों के लिए गोल्डन प्लेटफॉर्म। अपनी बातें साझा कीजिए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर कीजिए। हेलो जी मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। कृपया अपना परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं? मैं नीरज त्रिपाठी, सतना जिला, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, आज एक हमारे साथी का भी फोन आया था, शायद आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे, राजस्थान अलवर से, और आप मध्य प्रदेश से। जी मैडम। क्या बात है, एकदम देखिए अलग अलग जगहों से हमारे साथी फोन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। कैसे हैं आप नीरज जी? जी मैडम, अभी तो हम फिलहाल ठीक है, और इधर बिल्कुल आगे भी ठीक रहेंगे जनाब। जी मैडम, अभी फिलहाल केरल में है। अच्छा, अभी केरल में हैं। जी, बड़ी सुंदर जगह है केरल भी। जी बहुत अच्छा, और इधर का मौसम भी अभी इस समय बहुत अच्छा है। जी जी, मध्य प्रदेश ऐतिहासिक है, तो यहाँ प्रकृति अपना जलवा बिखेरती है। जी 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 जी, तो आप घूमे केरल? जी मैडम, मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। अच्छा, ओके। वो मंदिर में मेरा भाई पूजा करता है। अच्छा जी। तो अभी गांव गया था, तो मैं उसकी जगह में आया था, तो उधर पूजा संभाल रहा हूँ, मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप पूजा से थोड़ा ब्रेक लेके कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी जी मैडम, ये रात में मैं फ्री रहता हूँ, इसलिए मैं फ्री में आराम से आप तक ये पूरा विविध भारती सुनता हूँ। जी जी, क्या ड्राइव करते हैं नीरज जी? जी, मैं वो छोटा 4 पहिया कैंपर बोले तो है ना। क्या बोलते हैं? वो ट्रक के जैसा 4 पहिया छोटा गाड़ी है। अच्छा, 4 पहिया छोटा गाड़ी, क्या माल आवाजाही के लिए? जी 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 जी, घर पे अपना बिजनेस है, छोटा दुकान है, किराना शॉप। जी जी, अच्छा, वो सामान आवाजाही करते होंगे उससे। जी जी मैडम। जी जी जी, तो यहाँ जो ड्यूटी आप कर रहे हैं, तो कब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश? ये मेरे 5 नवंबर को टिकट है मैडम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, ड्यूटीज आपकी वैसे दिन में रहती होंगी जो ड्राइव करते हैं? हाँ, सुबह और शाम में। जी जी, अच्छा, सुबह शाम में ड्यूटी रहती है। अच्छा, आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, उस तहत क्या सावधानियां आप बरतते हैं? जी मैडम, सावधानी तो पूरी बरतते हैं, और साथ में अपना सैनिटाइजर, मास्क वगैरह पूरा व्यवस्था के साथ चलते हैं। जी, और हाथ वगैरह भी साबुन से भी धोते रहते हैं? जी जी मैडम। साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं? साफ सफाई का तो मैडम दिन में 3 बार स्नान करना है, बाहर कहीं मार्केट जाना है, उसके वापस आने के बाद पहले स्नान करना है। जी, बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि देखिए, सुरक्षा अपनी भी जरूरी है और दूसरों को भी हम सुरक्षित रख के चलें। जी जी, इसमें क्या है, मंदिर में पब्लिक अब थोड़ा आने लगी है जी, तो इसलिए सेफ्टी अपनों को भी बरतना है, और उनको भी बताते हैं कि थोड़ा दूर से प्रसाद वगैरह देना है। जी, अपनी सेफ्टी पूरी सेफ्टी के साथ रहती है मैडम। जी जी, बिल्कुल, सेफ्टी बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। हमें लगता है ये आगे भी चाहे कोई परेशानी रहे या ना रहे, लेकिन थोड़ी बहुत जो ये सेफ्टी वाली बात है, हर जगह रहनी चाहिए। रहनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां मास्क भी लगा के रहा जाता है बिना किसी वजह, बिना किसी वजह मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से, है ना? नहीं, तो हमारे पूर्वज भी यही कह के गए हैं, और जो गले में गमछा डालते थे वो अपनी सेफ्टी के लिए ही डालते थे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए, गमछा ना सही, ये मास्क आ गया। मास्क आ गया, है ना? अब कपड़ा भी हालांकि यूज किया जाता है गमछा की तरह, चाहे दुपट्टा हो या वो और तरह का कोई सूती कपड़ा हो, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वही पुराने समय लौट के आ रहे हैं कि भाई सुरक्षा जरूर अपनाएं। जी जी जी, सुरक्षा और सफाई 2 चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। आप कब से ड्राइविंग के क्षेत्र से जुड़े हैं? ये लगभग मेरे को 5 साल हो गए मैडम। अच्छा, तो पहली बार जब कैसे चलाया आपने? कहीं से सीखा या कहीं देखा? ये मैडम मैंने तो देखा था। कौन चलाता था? आपके कोई साथी थे या घर में? वो एक किराना शॉप सिंह साहब का था जी। वो गेहूं चावल वगैरह ये खरीदारी करते थे। तो उनके साथ में मैं लोडिंग करने के लिए गाड़ी जाता था। मतलब बोले तो पल्लेदारी करता था मैं। मैडम, बचपन से थोड़ी मजबूरी का मारा इंसान जी, कुछ ज्यादा मजबूरियां ऐसी आ गई थी कि थोड़ा मजबूरी परेशानी। तो आप ये काम आपने फिर शुरू कर दिया इस तरह में, तो ये तो अब अच्छा आपका जम गया। देखिए, कई बार हम मजबूरी में कोई काम शुरू करते हैं और बाद में जब हम उसमें उसे अपना लेते हैं पूरी तरह से, क्योंकि आपने भी अपनाया ही होगा जो आप इतने साल से अभी चला रहे हैं,
और अपना घर परिवार या जो भी चीजें हैं खुशी से देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। कई बार जिंदगी बहुत से सबक भी देती है, लेकिन बाद में जब खुशहाली मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और खुशहाली आपकी मेहनत से आई, जाहिर है। जी जी जी, बिना मेहनत के तो आई नहीं होगी। दुख भोगने के बाद सुख मिले तो उसका मजा कुछ अलग है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुख भोगने के बाद दुख मिले तो बहुत दुख होता है। यही तो जीवन की दोनों चीजें हैं ना। जी जी जी, ये मिलती रहती हैं और दोनों चीजों का हमें फिर महत्व भी पता चलता है। जी 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 मैडम। अगर खुशी खुशी रहे तो दुख का पता ही नहीं चलेगा। दुख के बाद जो खुशी आती है उसका जो एक चार्म है, जो एक उसका ग्लो है, वो एक अलग ही होता है। जी जी, जो आप भी महसूस करते हैं। चलिए आपकी मैडम एक क्या है जी, इतनी ज्यादा ये कष्ट और दुख देख चुका हूँ मैं जी कि अब मेरा दुख से रिश्ता जैसे बन गया है। कोई भी काम है उसमें दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, तो मेरे को करने में इच्छा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आती है हमें, कभी हम सोच भी नहीं सकते जिन बातों को। ये बात तो बिल्कुल। आज आपकी जो मानसिक परिपक्वता है वो यहाँ नजर आ रही है, जो हम सभी को सीखने की जरूरत है, प्रेरणा दे रही है। बहुत आपने अच्छी बात कही है। और मैडम मैं अभी अपने सभी श्रोता भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूँ जी। ये मेरी पर्सनल बात शायद हो सकती है जी, कि एक शायर है जी, मैंने खुद शायद बनाया है या किसी ने बनाया हो कि तितलियां रस पीती है, तितलियां रस पीती हैं, भौरे बदनाम होते हैं, और दुनिया शराब पीती है, मगर ड्राइवर ही पर बदनाम होते हैं। बिल्कुल ड्राइवर बदनाम नहीं है। आपने ऐसा कैसे कह दिया? जी मैम, नहीं मैडम, आप कहीं भी देख लेना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ड्राइवर कोई बदनाम नहीं है, वो तो इतनी जिम्मेवारी का काम करते हैं। देखिए नहीं मैडम, ये मैं दुनिया को बोल रहा हूँ। जो दुनिया कहती है जी जी, छोटा सा भी एक्सीडेंट हो तो यही बोलती है दारू पी के चला रहा है। हाँ, ऐसा कह दिया जाता है। बिल्कुल अनजाने में भी कह दिया जाता है, हम ऐसे ही में कह देते हैं। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। कई बार दूसरे लोगों की जो गलती होती है वो भी होती है, डेफिनेटली होती है। ये बात आपने दुरुस्त कही कि ऐसा कह दिया जाता है। ऐसी जो भाषा शैली है, बिना जाने समझे जो भी बोलते हैं वो भी गलत है, हर तरीके से वो गलत है। अच्छा, आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज दे इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? गाड़ी को क्या खिलाते पिलाते हैं? गाड़ी को चलाते चलाते ऐसा अनुभव हो गया है जी कि अगर एक भी नट कहीं मिस्टेक हुआ तो अपने को अंदाजा जैसा हो जाता है कि उधर का कुछ मिस्टेक है। अनुभव, जबरदस्त अनुभव है ये तो आपको जी, कि पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़, हाँ यहाँ है, कहीं है ना, कहीं है और फिर यहाँ है, ऐसा आपको लगने लगता है। बहुत अच्छी बात है। और जाहिर है आप गाड़ी का फिर ख्याल भी रखते होंगे, मेंटेनेंस वगैरह पे। मैडम गाड़ी का तो अपने से ज्यादा, क्योंकि वो हमें लेके चल रही है, हम नहीं उसको लेके चल रहे ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिल्कुल सही बात है। आजीविका का माध्यम और सड़क पर हम ही नहीं सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदार है गाड़ी। जी जी, तो ख्याल रखना तो डेफिनेटली बनता है। गाने किस तरह के सुनते हैं, नए पुराने या मिक्स? पुराने भी सुनते हैं, नए भी सुनते हैं, पर दर्द भरे सुनते हैं। अच्छा, दर्द भरे गाने सुनते हैं आप। जी जी, आपने जैसे जिंदगी की भी बात कही अपनी, लेकिन खैर आप गाने दर्द भरे सुनिए और आपके साथ जो भी अनुभव रहे हम समझ सकते हैं आपकी बातों से, वो परिपक्वता भी डेफिनेटली जाहिर हो रही है। और हम तो मंगल कामनाएं देते हैं अपने सभी ड्राइवर साथियों को कि बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, करते चले आगे। और मैं तो उनसे यही कहूंगा कि कभी भी गाड़ी चलाते समय नशा करके ना चलाएं। बिल्कुल, ड्रिंक एंड ड्राइव। बिल्कुल, अपनी तो जिंदगी है पर 4 जिंदगी और हमारे पीछे है। बिल्कुल, इसलिए कभी भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं और अपने घर में खूब एंजॉय करें। बहुत अच्छी बात, के लिए मना नहीं है। जी जी, क्योंकि हमारे 4 आगे भी आ सकते हैं, 4 पीछे तो है ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे घर परिवार में 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लिखा भी होता है ना पीछे, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जी मैडम, वो भी जुमले लिखे होते हैं ना पीछे, वो एक्चुअली हकीकत है, मजाहिया रूप में तो है ही, लेकिन उन चीजों से बहुत ही प्रेरणा लेने की, सीखने की जरूरत होती है हमको, है ना। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं है मैडम इस दुनिया में। एक वो भी होता है ना, हसमत पगली प्यार हो जाएगा।
प्यार हो जाएगा। जी मैडम। और ये देखो मगर प्यार से, इसका भी मतलब यही है कि भाई गाड़ियों को प्यार प्यार से देखें, प्यार प्यार से चलें और लड़ाई झगड़ा भी ना करें, जरा सा कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो। जी जी मैडम, वही कि अगर कोई भी देखो एक्सीडेंट हुआ तो यही बोलते हैं कि साला दारू पी के चला रहा है। चलिए, ना पूछेंगे ना जानेंगे, उसको आके मार चलेंगे। जी जी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सुधार आना चाहिए हम सभी की मानसिकता में, बिल्कुल आना चाहिए, आया भी है, आना भी चाहिए। और आपने कहा था प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गाना, तो आपकी पसंद का ये गाना हम सभी मिलकर के सुनते हैं। आप भी आनंदित होइए। फोन करने के लिए नमस्कार। नीरज जी मध्य प्रदेश से आपकी पसंद का ये गाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार के कातिल, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और हमें भी याद आ गया कि एक बार नंबर और बताए देते हैं, 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपके मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 1:50 और 29 सेकेंड। देखो मगर प्यार से, ड्राइवर साथियों का अपना कार्यक्रम, गोल्डन प्लेटफॉर्म उन सभी के लिए। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं। और अब देखते हैं कौन हमारे साथी हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर से, और आप शामिल हो गए हैं, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं। जी परिचय दें। हेलो मैडम, मैं एडी प्रसाद बोल रहा हूँ।
A.B. प्रसाद जी, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रसाद, मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, क्या बात है। कैसा मौसम है वहाँ? पहले मौसम बताएं, बाद में बात करेंगे कुछ हम। मौसम तो ठीक है मैडम। कितना ठीक, मतलब जैसे सर्दी दिल्ली में थोड़ी सी शुरू शुरू हुई है। यहाँ सर्दी नहीं है। यहाँ का मौसम तो थोड़ा सा, वो कोस्ट है ना, थोड़ा अलग वेदर रहता है वहाँ तो। हाँ मैडम, सबसे बड़ा बंदरगाह। जी जी। हाँ बंदरगाह है मैडम। तो मॉइस्चर है वेदर में? हाँ मैडम, मॉइस्चर है, थोड़ा सा नमी रहती है ना समुद्री जगहों में। हाँ मैडम जी। तो गर्मी है थोड़ी सी? ठीक ठीक है। थोड़ा गर्मी है, अभी थोड़ा बादल आ रहा है। अच्छा, बादल जो आए जाए चल रहा है। शाम के वक्त थोड़ा बरसात होती है। ऐसा रहता है मैडम। आप क्या ड्राइव करते हैं? मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ मैडम। ट्रेन ड्राइवर हैं, ओके। हाँ मैडम, रेलवे में काम करता हूँ मैं, ट्रेन जी जी ड्राइवर हूँ। ट्रेन ड्राइवर। तो ट्रेन की ड्यूटी किस तरह से रहती है, आपके ड्यूटी आवर्स वगैरह? हाँ मैडम, मैं ट्रेन चलाकर ड्राइवर, एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर जिसके लिए चलाता हूँ मैडम। अच्छा अच्छा। तो ड्यूटी आवर्स दिन के होते हैं, रात के भी होते हैं आपके, या कोई भी होते हैं? कभी रात में भी होता है, कल बुक आता है, जाना पड़ता है। जी जी। तो कहाँ कहाँ तक जाती है आपकी ट्रेन, कहाँ तक ले जाते हैं? जिससे यहाँ विशाखापट्टनम से रायगढ़, और विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, कभी कभी राजमंड्री, जी वहाँ तक चलते हैं मैडम। बिल्कुल, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं ट्रेन में, और बहुत अच्छी बात है। तो आपने कब से ट्रेन, इस फील्ड में कब से आए आप? 15 साल हुआ मैडम। जी जी। तो ट्रेन चलाने की जब आपने शुरुआत की होगी, जाहिर है सीखा, सब कुछ किया होगा, तो शुरू में थोड़ी घबराहट हुई होगी, क्योंकि ट्रेन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हाँ मैडम, हाँ मैडम। तो कितना समय लगा आपको ट्रेन चलाने के लिए, सीखने के लिए? ट्रेनिंग होता है मैडम। हाँ जी। ट्रेनिंग कितने समय की ट्रेनिंग थी? हाँ रहता है मैडम, 1-2 महीना रहता है ट्रेनिंग। अच्छा, 1-2 महीने के लगभग रहती है ट्रेनिंग। हाँ रहती है ट्रेनिंग, रहती है। क्योंकि मैंने तो जब, मुझे याद है, गाड़ी चलानी सीखी थी और जरा सा कुछ सेकंड आगे बढ़ाई थी, तो बहुत खुशी हुई थी कि मैंने गाड़ी चला ली। और आप तो ट्रेन चलाती हैं, तो आपको कितनी खुशी हुई होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। बहुत खुशी है ना, कितनी खुशी हुई होगी जब आपने बिल्कुल चलानी। जिम्मेदारी बहुत रहता है, जिम्मेदारी भी बहुत रहती है। जी, जबरदस्त जिम्मेवारी है। और अब तो मेरे ख्याल से कंप्यूटराइज सिस्टम है बहुत सारे। जी जी। हाँ, मेन क्या, सिग्नल देख के चलाना पड़ता है। हाँ, सिग्नल। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि गलत सिग्नल मिला हो रुकने का, इस तरह में कुछ हुआ कभी कि आपको ट्रेन एकदम से रोकनी पड़ी हो इमरजेंसी में? कभी? अभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही हो, स्मूथ चलती रहे। बहुत जिम्मेदारी से चलाते हैं। जी जी जी। नहीं, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आगे से हमें ये सिग्नल मिलता है कि कुछ इमरजेंसी है, गाड़ी को रोकना पड़ेगा। आगे से पता चल जाता है मैडम। जी जी। कहीं रोकना है तो हमको कंट्रोलर बता देते हैं, वहाँ पर रुकना है तुमको। गाड़ी चलाते समय मोबाइल दूर रखते हैं, पास रखते हैं? नहीं मैडम, मोबाइल तो स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ करते हैं, ये सबसे अच्छा काम करते हैं। हालांकि ड्यूटी के तहत भी ये जाहिर है नियम होगा आपके। बहुत कभी ट्रेन में जो मैं फोन नहीं करता हूँ। कभी इमरजेंसी घर से फोन आता है तो बता देता हूँ कहाँ है अभी, जी कब आ रहे हैं, कुछ है। जी। तो सैनिटाइज वगैरह का ख्याल रखते होंगे, क्योंकि आप तो इस तरह का जॉब प्रोफाइल है आपका। तो मास्क वगैरह पहन के चलाते हैं? अभी तो कुछ दिन से कोरोना है ना, इसलिए मास्क पहनते हैं। लेकिन बाकी टाइम में तो पहले तो मास्क फिक्स नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ दिन से मास्क पहनना पड़ रहा है। जी जी। गीत संगीत में रुचि है? जाहिर है घर में ही सुनते होंगे, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि ट्रेन में भी सुनते होंगे, ये तो पूछूंगी ही नहीं आपसे।
नहीं, ट्रेन में तो हम कभी सुनते नहीं है। घर आ जाते तो मुझे बहुत गाने का शौक है। क्योंकि मैं समय देख रही हूँ आपसे बात करने की, वैसे अभी और इच्छा है कि और आपसे बातें की जाएं। और आपसे आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी बातें, ट्रेन संबंधी बातें, ट्रेन ड्राइविंग से संबंधित। लेकिन समय 1:56 हो रहा है और आप समझ सकते हैं। तो जरूर जरूर एक ऐसी बात जी का गाना है, सुनाए। मेरी रंजने वाली तेरी हो या हो, परियों की रानी हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आपकी पसंद का ये नगमा। नमस्कार, फिर कभी आपसे और बातें करें। शुक्रिया। बहुत खुशी है मैडम जी, हमें भी बहुत खुशी हुई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझा। वाकई दिल तो पगला है, समझाने से कई बार नहीं समझता, लेकिन ड्राइविंग में ऐसा बिल्कुल लागू नहीं है। दिल को समझाना पड़ता है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है ना। हो जाता है, सबके साथ होता है। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, ध्यान तो रखना ही है और दिल को मना के चलना पड़ता है। और फिलहाल हमारा भी मन है कि अपने साथियों से बात करें, और लेकिन वक्त 1:58 और 17 सेकेंड हो चुके हैं, तो और बातचीत तो हम अपने साथियों से नहीं कर पाएंगे। ये गीत एवी प्रसाद जी सुन रहे हैं अपनी पसंद का, विशाखापट्टनम से बात कर रहे थे उनकी पसंद पर ये गाना। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त। धन्यवाद उन सभी हमारे साथियों को जिनकी फ़ोन कॉल लगी, जिनकी मीठी बातों, मीठी विचारों, और उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, खराब बातें भी शेयर की, जो अपने अनुभव थे, खट्टे मीठे अनुभव शेयर किए, और बहुत अच्छा लगा, उनका धन्यवाद। और जिनकी कॉल नहीं लगी, कल फ़ोन कर सकते हैं, परसों फ़ोन कर सकते हैं। रोज़ आता है ये कार्यक्रम 1:20 पर। और जो साथी, हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम जिन्होंने सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दें। नमस्कार। सूझे ना